जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल को देख रहे हैं इस समय। और न्यूमेरिकल हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। देखिए दिया हुआ है एक आयताकार लूप, एक आयत के आकार का लूप है कोई। देखें एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। यह जो भुजा है यह 8 सेंटीमीटर है और ये जो भुजा दी गई है ये 2 सेंटीमीटर है। एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। ये जो लूप है यह लूप एक स्थान पर देखिए यहाँ पर यह लूप जो है कटा हुआ है और फिर आपसे कहा जा रहा है यह लूप अपने तल के लंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है यानी चुंबकीय क्षेत्र B का मान आपको दिया हुआ है और यह दिया हुआ है 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग, बाहर का वेग v की वैल्यू दिया हुआ है और यह है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर कैपिटल V की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और क्या दिया है उसमें कंडीशन दिया हुआ है जब लूप की गति अभिलंबवत हो। फर्स्ट लूप की लंबी भुजा के, यानी देखिए ये जो लंबी भुजा है इस लंबी भुजा के अभिलंबवत है और सेकंड में दिया हुआ है कि लूप छोटी भुजा, ये छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर की है, लंबी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर की है। तो प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न विभवांतर कितने समय तक रहेगा यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये लंबाई है तो लंबाई L की वैल्यू हम नोट कर लें, यहाँ नोट कर लेते हैं या चलिए यहाँ नोट करते हैं L = 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो आपको मालूम है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे यानी 10 का पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और देखिए चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई ब्रिड्थ होता है, इसको B से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, ये वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी यहाँ भी 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखें फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा था कि लूप जो है इसके लंबाई के लंबवत है। तो इस स्थिति में प्रेरित विभवांतर की वैल्यू क्या होगी।
तो देखें प्रेरित विभवांतर के लिए फार्मूला हमने बताया था B इंटू वी इंटू यल। ये प्रेरित विभवांतर के लिए फार्मूला आपको बताया गया था। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो देखें क्या है, B की वैल्यू 0.3 है और V की जो वैल्यू दी गई है ये 10 टू दी पावर -2 है और लंबाई यहाँ लिया गया है। तो देखें लंबाई के लंबवत कहा जा रहा है, तो जब लंबाई के लंबवत कहा जाएगा तो लंबाई यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ पर 8 रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर -2। लंबाई के लंबवत कहा जा रहा है इसलिए लंबाई को हम लेंगे। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखें 8 में 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये प्रेरित विभवांतर पूछा जा रहा था, प्रेरित विभवांतर निकल गया। अब आपसे प्रेरित विभवांतर कितने समय तक रहेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पर ये जो लूप है वह लंबाई के लंबवत है, तो जब लूप लंबाई के लंबवत होगा तो समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी बटा निचाल होता है, लेकिन यहाँ पर जब लंबवत है तो दूरी हम 2 सेंटीमीटर लेंगे। और चलिए लेते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी जो है 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 और चाल आप देख रहे हैं 10 टू दी पावर -2, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 से 10 टू दी पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि ये जो लूप है या कह लीजिए ये जो लूप है, लूप जहां पर कटा है, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि कितने समय तक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, तो यह विभवांतर 2 सेकंड तक उत्पन्न होगा। ये फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में क्या दिया, पहले दिया था कि लंबाई के लंबवत है और सेकंड में कहा है कि चौड़ाई के लंबवत है। तो जब चौड़ाई के लंबवत लेंगे तो याद रखे रहिए फार्मूला तो वही होगा, V इज इक्वल टू B इंटू वी इंटू यल होगा, लेकिन यहाँ पर जो लंबाई होगी वो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। रखते हैं सबकी वैल्यू, B की वैल्यू 0.3 है और फिर V की वैल्यू 10 टू दी पावर -2 और यहाँ पर लंबाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा। हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो फिर देखें 2 3 6 यानी 0.6 हो जाएगा और इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, तो इतना वोल्ट हो जाएगा ये विभवांतर। अब यहाँ पर समय पूछा जा रहा है कि कितने समय के लिए विभवांतर उत्पन्न होगा, तो फार्मूला वही समय बराबर दूरी बटा चाल, लेकिन जब लंबाई के लंबवत था तो दूरी ये काम कर रहा था, और जब चौड़ाई के लंबवत होगा तो दूरी जो है ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 और समय बराबर दूरी बटे चाल जो है 10 टू दी पावर -2 है, तो 10 टू दी पावर -2 से 10 टू दी पावर -2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 सेकेंड। यानी पहली स्थिति में जो प्रेरित विभवांतर होगा वह 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -4 वोल्ट के इक्वल होगा और ये 2 सेकंड के लिए ये उत्पन्न होगा। और सेकंड स्थिति में जो प्रेरित विभवांतर होगा वो 0.6 इंटू 10 टू दी पावर -4 वोल्ट के इक्वल होगा और यह 8 सेकंड के लिए उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ की लंबाई दी गई है। इस लंबाई को हम स्मॉल यल या कैपिटल यल किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये दिया हुआ है 1 मीटर।
1 मीटर लंबी धातु की एक छड़ उसके एक सिरे से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड यानी कोणीय वेग दिया हुआ है, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया हुआ है 400 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है कि कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। छड़ के अनुदिश प्रत्येक स्थान पर 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। तो चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 टेस्ला। तो वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित हुआ प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो देखें, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए फार्मूला 1/2b, और ये हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर। कुछ फार्मूले ऐसे भी होते हैं जिनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं होता है, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल होते हैं। इन फार्मूलों को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। तो प्रेरित विभवांतर के लिए फार्मूला 1/2b ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। और चलिए फिर हम फाइंड करते हैं 1/2 b की वैल्यू देख रहे हैं 0.5 है, और फिर ओमेगा की वैल्यू आप देख रहे हैं ये है 400, और यल की जो वैल्यू है ये है 1। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा। अब जरा देखें, यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 200, और फिर यहाँ पर गुणा कर दीजिए 200 का 0.5 में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखें ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 वोल्ट हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत, यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। इधर के तरफ ईस्ट होगा, इधर की तरफ वेस्ट होगा, और पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ इस तरह से। तो पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत 10 मीटर लंबा एक क्षैतिज सीधा, देखें लंबाई इसकी दी गई है, और ये लंबाई दी गई है 10 मीटर। यहाँ हम लंबाई नोट कर लेते हैं। यल की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर। तो 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नीचे गिर रहा है। याद रख रहे, ये तार नीचे गिर रहा है, और किस वेग से गिर रहा है ये भी आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड की वेग से नीचे गिर रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान है। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, और क्षैतिज घटक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहा करते थे, यश से उसको रिप्रेजेंट किया करते थे। तो क्षैतिज घटक का जो मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसके जगह पे आप चाहते तो टेस्ला लिख लेते। तो देखें, आपसे पूछा जा रहा है, पहले पार्ट ए में कहा जा रहा है कि तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्कालिक मान क्या होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्कालिक मान, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E होता है। E की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। फार्मूला आपको बताया गया है E = B × V × L। हम यहाँ रख देते हैं वैल्यू
तो b की जो वैल्यू है ये 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ और v की जो वैल्यू है ये 5 है और l की वैल्यू दी गई है 10। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10 का अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा। ये हो गया आपका 15 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दशमलव के पहले एक अंक का होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें हम 10 से भाग और 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से भाग कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा और अगर 10 से गुणा कर दिए तो 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट के इक्वल होगा। अच्छा, अगर हम लोग चाहते तो इसको मिली वोल्ट में भी कन्वर्ट कर लेते। 10⁻³ है, अब अगर इसको ये वोल्ट है और वोल्ट को मिली वोल्ट में बदलने के लिए इसमें 1000 से हमको गुणा कर देना होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1.5 मिली वोल्ट, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो ये तो पहला हो गया। अब बी में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किधर के तरफ होगी। तो अब आप ये समझ लें, आपसे ये कहा जा रहा था कि तार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब तार ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो यहाँ से ये बी पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में कहा जा रहा है कि तार का कौन सा सिरा उच्च वैद्युत विभव पर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वह पश्चिम से पूर्व के तरफ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर उच्च विभव होगा। तो चूंकि विद्युत वाहक बल पश्चिम से पूर्व के तरफ है, इसलिए पूर्वी जो इसका सिरा होगा वही उच्च विभव पर होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को हम यहाँ पर डेल्टा टी लिख देते हैं। 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। तो धारा के बारे में दिया हुआ है कि 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। तो देखें कि धारा के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो जो अंतिम मान है वो 0 है और प्रारंभिक मान जो है 5 है। तो ये 0 - 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -5 एम्पियर। अब देखें, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो आपसे कहा जा रहा है परिपथ में स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरण गुणांक यल की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने देखा था फार्मूला E = -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी, हमने आपको बताया था। तो अब जो है यल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। E की वैल्यू है 200 और -L डेल्टा I की वैल्यू आपने देखा है -5 और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1। तो अब जरा देखें, माइनस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा
और फिर यहाँ पर ये भी देख लीजिए 0.1 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 200 में 0.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 5L। अब हम यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे तो 20/5 हो जाएगा, और 5 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 हेनरी। तो ये स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू पूछी जा रही थी, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पास पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व यानी अन्योन्य प्रेरण गुणांक m की वैल्यू आपको दी गई है, और ये दिया हुआ है 1.5 हेनरी। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी की वैल्यू आपको दी गई है 0.5 सेकंड में धारा 0 एम्पियर से 20 एम्पियर तक परिवर्तित होती है। तो देख लीजिए कि धारा के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, 0 से 20 पहुंच जा रही है, तो अंत वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो धारा में कितने का परिवर्तन हुआ ये पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका 20 एम्पियर। तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें, दूसरी कुंडली के लिए आपने देखा था फार्मूला कि फाई इज इक्वल टू होता था यम इंटू आई हुआ करता था। यन फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर यन था, फेरों की संख्या कैपिटल यन थी, तो यन फाई इज इक्वल टू यम आई हुआ करता था। तो अब फाई टू की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो धारा जो होता है ये धारा, चलिए हम फाई टू और फाई वन न लिख करके फाई लिख रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन करने के लिए हम डेल्टा लगा देंगे। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो और ये m तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा आपका डेल्टा आई। तो फिर देखें, आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन होगा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही। तो m की वैल्यू है 1.5 और ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन है। डेल्टा फाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो m की वैल्यू है 1.5 और डेल्टा आई की वैल्यू है 20। गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स है तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, तो ये 30 वेबर होगा। एक बात आप याद रखे रहिएगा दिमाग में कि एग्जाम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान है। वेग दिया हुआ है, वेलोसिटी दी गई है और ये दिया हुआ है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। हम एक काम करते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है ये 1800 है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 100 और 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, प्लेन के पंखे 25 मीटर लंबे हैं, लंबाई दी गई है, यल का मान दिया हुआ है और ये दिया गया है 25 मीटर। फिर देखें
तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना होगा। प्रेरित विभवांतर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि प्रेरित विभवांतर जो होता है ये विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। प्रेरित विभवांतर कह लीजिए या विद्युत वाहक बल कह लीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र का मान B की वैल्यू आपको दी गई है। देखें, ये दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है। 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और फिर नमन कोण की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, और थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दी गई है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है यह BVL, और यहाँ पर बनने वाला कोण अगर थीटा हो तो BVL sin थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखते हैं और फिर देखें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा यही प्रेरित विभवांतर के इक्वल होगा। तो B की वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁴ और V की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 500, और L की जो वैल्यू है ये 25 है, और साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। V = अगर हम यहाँ से देखें 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा, और ये है 10⁻⁻⁴, और फिर देखें ये है आपका 5, और देखें 500 है ना, तो 500 को हम 5 × चाहें तो 10⁻² कर सकते हैं, और फिर ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब 2 से इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5, और फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि वैल्यू क्या मिल रही है। V = देखें ये है 125 इंटू हो जाएगा 2.5, और ये देखें 10⁻⁻² और 10⁻² है, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻² हो जाएगा। तो अब जो है हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी ये जो है 312.5 आएगा ये वैल्यू। तो V की वैल्यू हो जाएगी 312.5 और इंटू 10⁻² है, तो 10⁻² को हटाएंगे तो डेसिमल जो होगा दशमलव के एक अंक पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.125 वोल्ट हो जाएगा। तो आपसे प्रेरित विभवांतर की ही वैल्यू पूछी जा रही थी। प्रेरित विभवांतर हमने ज्ञात कर लिया, और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। और इसके साथ साथ ये जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला चैप्टर था, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा, और हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।